सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने जीवन में इस सूत्र को अपना लेना, गारंटी की बात है। तुम्हें जीवन में कोई दुखी कर नहीं सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। तुम स्वयं अपने आप को दुखी करते हो। दुनिया के किसी व्यक्ति में ताकत नहीं जो तुम्हारे सुख को तुमसे छीन सके, क्योंकि ठाकुर ने तुम्हें स्वयं आनंद का स्वरूप बना करके भेजा है, सुख की राशि बना करके भेजा है। दुखी होने का एक ही कारण है कि हम अंदर झांकते नहीं है, बाहर की दुनिया में झांकते हैं। और सजनों, बाहर की दुनिया में तो दुख ही मिलेगा, सुख कभी मिल ही नहीं सकता। हाँ, अंदर की दुनिया में झांकिए, आपको सुख मिलेगा। अंतर आत्मा में झांकिए। एक बार भयंकर तूफान आया, भूकंप आया, सब लोग बाहर को भागे। सत्संग चल रहा था, महात्मा जी बैठ गए महाराज आंख बंद करके। जब तूफान शांत हुआ तो लोगों ने कहा, बाबा जी आपको मरने से डर नहीं लगता? बोले, लगता है ना। तो भागे तो नहीं आप? हम सब बाहर भाग गए, तूफान आया, भूकंप आया, सब हम बाहर भाग गए, आप बाहर नहीं भागे, क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? बाबा जी ने कहा, मौत से डर तो लगता है मुझे, तो भागे क्यों नहीं? बाबा जी बोले, मैं तो भागा था ना। कहां भागे? महात्मा बोले, बेटा भागे तुम भी, भागे हम भी, पर अंतर इतना था, तुम बाहर भागे और हम अंदर भागे। भागे दोनों। तुम बाहर भागे, जरूरी नहीं थी, गारंटी नहीं थी कि वहां तुम्हें मौत नहीं आती। मौत तो वहां भी आ सकती थी, पर हम अंदर भागे। हमारी गारंटी थी कि चाहे यहां मौत आती, चाहे वहां मौत आती, पर मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि हम अंदर भागे। यानी उस अंदर वाले परमात्मा की ओर हम गए, हम ध्यान की ओर गए कि ठाकुर तू मेरा है, मैं तेरा हूं। अगर मौत ही तेरी खुशी है तो बस मेरी भी खुशी है। तेरी इच्छा में मेरी इच्छा है। हम दुखी कब होते हैं? जब हम कुछ सोच रहे हैं, सामने वाला कुछ कर रहा है, तब हम दुखी हैं। और जो हो रहा है उसमें भगवान की इच्छा मान ले और कहते ठाकुर ठीक है, जो ये तेरी इच्छा तो ये मेरी इच्छा। आपने उदाहरण सुना है ना, नाव में बैठ के लोग जा रहे थे, पानी भरने लगा, सब लोग बाहर पानी डाल रहे थे। महात्मा जी भी अपना कमंडल लेकर के, जो उस नाव में बैठे थे एक महात्मा, वो भी कमंडल से पानी बाहर डालने लगे भर भर के। पर नाव में पानी बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। जब नाव में पानी भरता चला गया तो महात्मा ने देखा कि भगवान की इच्छा ये है कि ये नाव डूबनी चाहिए, और जब नाव डूबनी चाहिए तो फिर मैं कौन होता हूं इस नाव को बचाने वाला? ठाकुर, अगर तेरी इच्छा है कि ये नाव डूबनी चाहिए तो मेरी भी यही इच्छा है कि नाव डूबनी चाहिए। बीच मझधार में नाव है और बाबा जी भगवान से बात कर रहे हैं। अगर तेरी इच्छा है कि ये नाव डूबनी चाहिए तो मेरी भी यही इच्छा है कि नाव डूबनी चाहिए, और ठाकुर ये ले। अब सजनों, और तो नाव से पानी बाहर निकाल रहे थे और वो नदी से लेके नाव में पानी डालना शुरू कर दिया। ये ले डूबा, अब भी डूबा, तू ले जल्दी डूबा। लोगों ने कहा, यार ये बाबा जी पागल हो गया, ये क्या कर रहा है, ये नाव को डुबाएगा ये? लोगों ने कहा, नाव का पानी बाद में बाहर फेंकेंगे, पहले बाबा जी को बाहर फेंको। और सब ने मिलकर के बाबा जी को बाहर फेंक दिया। और जहां बाबा जी को फेंका वहां एक मिट्टी का टापू था, टीला था, पानी कमर तक ही था, बाबा जी डूबे नहीं। पर जहां नाव थी ना, वहां महाराज कई फुट गहरा पानी था। बाबा जी को फेंकने के चक्कर में नाव में इतना पानी भरा कि सारे के सारे डूब गए और बाबा जी बच गए। बाबा जी क्यों बचे? क्योंकि बाबा जी ने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी। और सब क्यों डूब गए? उन्होंने अपनी इच्छा चलाई। आज हम अगर डूब रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इसका कारण है कि हम अपनी चला रहे हैं और चल रही नहीं हमारी चवन्नी घर में। अरे जब पता है कि नहीं चलनी भाई, चलनी तो वैसे ही नहीं है, तो उसकी मर्जी में मर्जी मिलाने में लगता क्या है?